गाड़ी साफ हो गई? अभी नहीं मालिक। और भैंसों का चारा हो गया? नहीं मालिक, अभी नहीं किया है। क्या अभी तूने भैंसों का चारा नहीं किया? जा पहले भैंसों का चारा करके आ। जो काम करने वाला होता है वो बाद में करता है, और जो काम नहीं करने वाला होता है वो पहले करता है। जल्दी जा। ए गोपाल, यहाँ। अरे कृषिका, जल्दी से कुर्सी ले आओ, मालिक आए हैं। जी मालिक, हुक्म कीजिए, कैसे आना हुआ? हुकुम के बच्चे, ये बता मेरे पैसे कब देगा? साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं जल्द ही आपके सारे पैसे दे दूंगा। मुझे बस थोड़ा समय और दे दीजिए साहब। भैया कुर्सी। आइए साहब, आइए कुर्सी पे बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ। और तू ये बता, पूरा 1 साल हो गया है और तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं, और तू बोल रहा है कि तुझे और समय दे दूं? तेरे पास सिर्फ 15 दिन का समय है। अगर तूने मेरे पैसे 15 दिन में नहीं दिए तो तेरी खैर नहीं। हट सामने से। भैया इतने कम समय में इतने पैसे कहाँ से लाएंगे आप? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे। चलो। अजीत, भैंसों के लिए चारा ले आया? नहीं मालिक, अभी नहीं लाया। जा पहले जाके चारा लेके आ, हमेशा उल्टे काम करता रहता है। लाता हूँ मालिक। कृषिका, हाँ भैया। देखो यादव ने बेचारे अजित की कैसे पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी बर्बाद कर दी? लेकिन वो कैसे भैया? क्योंकि इसके बाप ने यादव जी से कर्जा लिया था और वो उसे चुका नहीं पाए थे। तभी यादव जी ने उन दोनों की हत्या करा दी थी और अजीत की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और अजीत को घर में नौकर बना लिया। लेकिन भैया मैंने तो सुना था उन्होंने आत्महत्या की थी। नहीं, वो आत्महत्या नहीं थी, उसे आत्महत्या का नाम दिया गया था। लेकिन कृषिका, तुम ये बात कभी किसी से मत कहना, और हाँ, और अजीत से तो कभी मत बताना, नहीं तो वो पता नहीं क्या कर बैठे। ठीक है भैया, नहीं बताऊंगी।
मालिक ने 15 दिन का समय दिया था और कल से 15 दिन पूरे हो जाएंगे और मेरे पास मालिक को देने के लिए एक भी रुपया नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं, कल मालिक मेरे घर पैसे लेने आए उससे पहले मैं मालिक के घर चला जाता हूं, उनको सारी समस्या बताता हूं और उनसे थोड़ा समय और मांग लेता हूं। यही ठीक रहेगा। मैं कल ही मालिक के घर जाता हूँ। अजीत, हम लोग इस तरह छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? भैया से कब बात करोगे? प्लीज का पहले मैं अपने मालिक से बात करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगा। तुम तो जानते हो मेरे मालिक के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा क्रिस्का, हम लोग घर चलते हैं, नहीं तो मालिक जान जाएंगे तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे और तुम्हारे भैया भी गुस्सा करेंगे। चलो हम लोग चलते हैं, आओ। मालिक, मालिक कहाँ हो? हाँ बोल, पैसे लाया मेरे? नहीं मालिक, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं लाया? मैंने तुझे 15 दिन का समय दिया था और आज वो पूरे हो गए हैं और तू कह रहा है तेरे पास पैसे नहीं है। मालिक, मुझे कुछ दिन का समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा, सारे पैसे दे दूंगा आपके। क्या कुछ दिन? अब मैं तुझे एक दिन का भी समय नहीं दूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए, चाहे तू कहीं से भी ला। मालिक, मेरे पास आपको देने के लिए एक भी रुपया नहीं है। आप मुझे थोड़े दिन का और समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। देख, अगर तेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए तो तू एक चीज और दे सकता है। चीज? वो क्या है मालिक? तेरी बहन। तू अपनी बहन को मेरे यहाँ छोड़ दे, फिर तेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। मालिक, आपके औकात कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने की? साला 2 कौड़ी का गरीब मेरा कॉलर पकड़ेगा। मालिक, आपने ये क्या किया? इन्हें क्यों मार दिया? चुप, मर गया ये और मैंने मारा इसे। और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर ये बात किसी को पता चली तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। जा, जाके काम कर। पता नहीं आज भैया सुबह सुबह कहाँ चले गए हैं, बताकर भी नहीं गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने खाना भी बना लिया है, पता नहीं कब तक आएंगे। भैया रुकिए,
क्या आपने मेरे भैया को देखा है? नहीं, मुझे तो नहीं दिखे। तुम ऐसा करो, तुम एक बार यादव जी के यहाँ देख लो जाके, क्या पता तुम्हारे भैया वहाँ गए हो। अबे और कितना टाइम लगेगा? जल्दी से जूता पॉलिश कर, मुझे काम से जाना है। मालिक, एक हो गया है, एक बाकी है। मैं जल्दी ही कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी कर। मालिक, मेरे भैया सुबह से घर नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ चले गए वो। कहीं वो आपके यहाँ तो नहीं आए थे? नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आया है। अगर वो यहाँ आता तो मैं तुम्हें बता देता। अब तुम जाओ यहाँ से। तू क्या सुनना है? जल्दी से जूता पॉलिश करके दे, मुझे जाना है कहीं। जी मालिक, करता हूँ। मालिक, हो गया, ये लो। हट दूर, मैं पहन लूंगा। आज भैया को गए हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन भैया अभी तक लौट कर नहीं आए। पता नहीं भैया कहाँ चले गए। गांव में भी मैंने पूछा, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। अब मैं कहाँ ढूंढूं भैया को? एक काम करती हूँ, आसपास के गांव में ढूंढती हूँ, शायद कुछ पता चले। भैया, 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 कहाँ हो तुम? भैया! ए रुक, कहाँ जा रही है? मैं तेरे ही घर आ रहा था। और ये बता, तेरा भैया कहाँ है? मालिक, आपको तो पता ही है, मेरे भैया घर पर नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। 2 दिन से घर नहीं आए हैं। तेरे भाई को मैंने 15 दिन का समय दिया था। लगता है वो डर के मारे कहीं भाग गया है। खैर छोड़ो, अब तेरा वो घर मेरा तो हो ही गया है। और तू मेरे साथ चल, तभी मेरा कर्जा अदा होगा। मालिक, हम पर रहम कीजिए मालिक। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करिए मालिक। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी है। चुपचाप मेरे साथ चल। चल मालिक, हाथ छोड़िए मेरा। मालिक, हाथ छोड़िए मेरा। बैठ। मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? अबे तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? चल चुपचाप निकल यहाँ से। और तू बैठ। चल। मालिक, मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? छोड़िए हाथ इसका। अबे तू यहाँ से निकल, चल जा। मुझे मत सिखा मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो तेरे साथ भी बुरा हो जाएगा। और तू मेरे साथ बैठ। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। हाथ मालिक, हाथ छोड़ो इसका। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे रोकेगा? चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो सारी की सारी गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा। यादव जी, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार।
और बहुत परेशान कर लिया हम लोगों को। अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी यादव जी, और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए। बहुत अत्याचार कर लिया तुमने गांव वालों पर। क्रिस्का, तुम्हारे भैया खोए नहीं है। इसने तुम्हारे भैया को मार दिया। क्या तूने मेरे भाई को मार डाला? मार डाला उन्हें? हाँ, और इसने मेरे आंखों के सामने तुम्हारे भैया को मार दिया और बोला था अगर तूने कहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इसीलिए क्रिस्का, मैंने तुमसे कभी नहीं बताया। अजीत, मुझे भी तुम्हें इसकी सच्चाई बतानी है। तुम्हारे माँ बाप ने आत्महत्या नहीं किया था, इसने तुम्हारे माँ बाप को मरवा दिया था। क्या? इसने मेरे भी माँ बाप को मरवा दिया था? हाँ, तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए, और गांव में अफवाह फैला दी थी कि तुम्हारे माँ बाप ने आत्महत्या कर ली थी। क्या? इसने मेरे माँ बाप को मरवा दिया था? इसका मतलब मुझे अनाथ करने वाला तू ही है। और क्या बोलता था, मैंने तुझे बचपन से पाला है, तुझ पर एहसान किया है। यादव, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो दोनों लोग। मैं आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। माफ़ कर दो मुझे। नहीं यादव, अब तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। तूने बहुत अत्याचार कर लिए, तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। क्रिस्का, तुम्हारे भैया भी नहीं रहे, और ना ही मेरा इस दुनिया में अब कोई है। हम लोग एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और शादी कर लेते हैं। बोलो,